हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। धैर्य रखो, समय जरूर बदलता है। श्री कृष्ण की वाणी में जीवन का अमर सत्य। प्रस्तावना, भूमिका। जब जीवन में अंधेरा घना हो, जब हर रास्ता बंद लगता हो, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब मेहनत के बाद भी परिणाम शून्य दिखे, तब मन पूछता है, क्या कभी मेरा समय बदलेगा। इसी प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण हजारों वर्ष पहले दे चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, परंतु जो धैर्य रखता है वही समय को जीत लेता है। अध्याय 1, समय का चक्र, जिसे कोई रोक नहीं सकता। इस संसार में केवल एक ही सत्य है, परिवर्तन। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नहि कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर भी बिना परिवर्तन के नहीं ठहर सकता। समय राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा। रावण का समय बदला, कौरवों का समय बदला, पांडवों का समय बदला और हर उस व्यक्ति का समय बदला जिसने धैर्य नहीं छोड़ा। समस्या समय नहीं है, समस्या है अधीरता। अध्याय 2, अर्जुन का विषाद। जब टूट जाता है योद्धा। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन कांप रहा था, हथियार छोड़ रहा था, कह रहा था, मैं नहीं लड़ सकता। उस समय अर्जुन के पास सब कुछ था, धन, विद्या, शस्त्र, साथ। फिर भी मन टूटा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मास मगमः पार्थ। हे अर्जुन, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। श्री कृष्ण ने अर्जुन की समस्या नहीं बदली, उन्होंने अर्जुन की दृष्टि बदली। अध्याय 3, धैर्य क्या है, यानी पेशेंस का वास्तविक अर्थ। धैर्य का अर्थ चुप बैठना नहीं, धैर्य का अर्थ हार मानना नहीं। धैर्य का अर्थ है दर्द में भी सही निर्णय, अपमान में भी आत्मसम्मान, असफलता में भी प्रयास और अंधेरे में भी विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझो। अध्याय 4, समय बदलता कैसे है, कर्म का सिद्धांत। लोग कहते हैं, मेहनत करता हूं फिर भी कुछ नहीं बदलता। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल समय पर मिलता है, लेकिन कर्म तुरंत जुड़ जाता है। आज जो कर्म बो रहे हो वो भविष्य की फसल है। अध्याय 5, जब कुछ भी साथ ना दे तब क्या करें। जब पैसा खत्म हो, रिश्ते टूटें, स्वास्थ्य बिगड़े, आत्मविश्वास गिरे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रजा। मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ धर्म नहीं, इसका अर्थ आत्मसमर्पण है। मैं प्रयास करूंगा, परिणाम तुझ पर छोड़ता हूं। अध्याय 6, श्री कृष्ण और सुदामा, धैर्य का जीवंत उदाहरण। सुदामा गरीब थे, फटे कपड़े, खाली पेट, फिर भी शिकायत नहीं। कृष्ण ने पूछा, मित्र क्या लाए हो। सुदामा बोले, बस थोड़ा सा चावल। सुदामा ने कभी समय को कोसा नहीं, उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा और समय बदला, इतना बदला कि इतिहास बन गया। अध्याय 7, आज के इंसान के लिए कृष्ण का संदेश। आज का मनुष्य जल्दी चाहता है, सब कुछ अभी, बिना प्रतीक्षा, बिना प्रक्रिया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो जल्दी में होता है वो अक्सर गलत निर्णय लेता है। धैर्य बराबर बुद्धि का प्रमाण। अध्याय 8, जब लोग आपको कम आंकें। याद रखो, लोग पांडवों को भी कमजोर समझते थे, लोग कृष्ण को भी साधारण ग्वाला समझते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना समय आने दो, शोर नहीं, असर होगा। अध्याय 9, धैर्य रखने वालों के 5 लक्षण। वे शिकायत नहीं करते, वे तुलना नहीं करते, वे निरंतर कर्म करते हैं, वे मौन में मजबूत बनते हैं, वे समय पर स्वयं को प्रकट करते हैं। अध्याय 10, अंतिम उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वो पहले ही हार जाता है। यदि आज जीवन कठिन है, मन टूटा है, राह अंधेरी है, तो ये समझो, ये अंत नहीं, तैयारी है। ये अंधेरा नहीं, सुबह से पहले की रात है। अंतिम पंक्तियां, धैर्य रखो, समय बदलता है और जब बदलता है तो इतिहास रचता है। जय श्री कृष्ण।
भाग 2 धैर्य, कर्म और समय, श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य। अध्याय 11 जब जीवन बार बार तोड़ता है। कुछ लोगों की जिंदगी में दुख एक बार आता है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में दुख रुक रुक कर नहीं, लगातार आता है। ऐसे में मन पूछता है, हे कृष्ण, मैंने क्या पाप किया है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, दुख दंड नहीं है, दुख निर्माण की प्रक्रिया है। जिसे भविष्य में ऊंचा उठाना होता है, उसे पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। कमजोर को आराम मिलता है, मजबूत को परीक्षा। अध्याय 12 समय क्यों देर करता है? बहुत लोग कहते हैं, अगर भगवान सब जानते हैं तो देर क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल समय से पहले मिलता है वो टिकता नहीं। बीज अगर जमीन में जल्दी निकल आए तो जड़ें कमजोर होती हैं। देर बराबर तैयारी। आप जिस स्तर का जीवन मांग रहे हैं, आपका मन, चरित्र और सोच उसी स्तर की बन रही है। अध्याय 13 अपमान का समय, सबसे खतरनाक परीक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान वो आग है जो या तो जला देती है या सोना बना देती है। जब लोग हंसें, ताने मारें, आपको कम जरा आंकें, तब दो रास्ते होते हैं, बदला बराबर धैर्य प्लस प्रगति। पांडवों ने बदला नहीं चुना, उन्होंने प्रतीक्षा चुनी और समय ने स्वयं न्याय किया। अध्याय 14 मौन की शक्ति, साइलेंस ऑफ कृष्णा। श्री कृष्ण सबसे शक्तिशाली थे, फिर भी हर बात का जवाब नहीं दिया, हर आरोप का खंडन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो सही होता है उसे सफाई नहीं देनी पड़ती। मौन में शक्ति जमा होती है। अध्याय 15 जब मन हार मान ले। कभी कभी शरीर चलता है लेकिन मन टूट चुका होता है। ऐसे समय श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। अगर मन कहे अब नहीं होगा तो उससे कहो, आज नहीं पर एक दिन जरूर। अध्याय 16 धैर्य का अर्थ सहना नहीं, धैर्य का अर्थ बदलना है। गलत को सहना धैर्य नहीं, गलत को सुधारना धैर्य है। श्री कृष्ण ने अन्याय सहा नहीं, उन्होंने रणनीति बनाई। धैर्य प्लस बुद्धि बराबर विजय। अध्याय 17 राधा, प्रेम में धैर्य का चरम रूप। राधा कृष्ण से अलग रहीं, जीवन भर प्रतीक्षा की, फिर भी शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि राधा जानती थी, जो आत्मा से जुड़ा हो वो दूरी से नहीं टूटता। अध्याय 18 आज के युवा के लिए कृष्ण की चेतावनी। आज का युवा जल्दी थक जाता है, जल्दी निराश हो जाता है, जल्दी तुलना करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना वो जहर है जो धैर्य को मार देता है। अपना मार्ग चुनो, अपनी गति रखो, अपना समय आने दो। अध्याय 19 कर्म चुपचाप फल देता है। आपका संघर्ष कोई नहीं देखता, कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आज दिख नहीं रहा वो कल सबको दिखेगा। सूरज पहले उगता है, दुनिया बाद में देखती है। अध्याय 20 जब सब कुछ छिन जाए, जब सम्मान छिन जाए, साधन छिन जाए, लोग छूट जाएं, तब भी यदि आपके पास धैर्य, धर्म और कर्म है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अध्याय 21 श्री कृष्ण का अंतिम गूढ़ रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, समय तुम्हें तैयार कर रहा है। जो लोग आज संघर्ष में हैं, वही कल उदाहरण बनेंगे। भाग 2 का शक्तिशाली समापन। धैर्य रखो, क्योंकि समय किसी का दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ सत्य का साथी है। जो रुका नहीं वही पहुंचा, जो झुका नहीं वही बचा, और जिसने धैर्य रखा उसी का समय बदला। जय श्री कृष्ण। सबसे बुरा समय आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं? क्यों अच्छे लोग ज्यादा टूटते हैं? श्री कृष्ण के 7 अमर वाक्य जो जीवन पलट देते हैं। आज के इंसान के लिए 100% प्रैक्टिकल कृष्णा फिलॉसफी। भाग 3 जब धैर्य टूटने वाला हो तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अध्याय 22 सबसे बुरा समय आने से पहले के संकेत। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें पूरी तरह तोड़ने लगे, समझ लेना तुम बदलाव के सबसे करीब हो। जीवन में अक्सर ऐसा होता है, सब कुछ एक साथ बिगड़ता है, एक के बाद एक चोट लगती है, मन कहता है अब और नहीं। यही वो क्षण होता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं और 10% लोग इतिहास बन जाते हैं। पांडवों के जीवन में भी वनवास, अपमान, द्रौपदी का चीरहरण,
अपने ही लोगों का विरोध, पर युद्ध से ठीक पहले उनका समय सबसे बुरा था। अध्याय 23, क्यों अच्छे लोग ज्यादा दुखी होते हैं? ये प्रश्न हर सच्चे इंसान के मन में आता है। मैं गलत नहीं करता, फिर भी मुझे ही क्यों? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि तुम्हारे कंधे मजबूत हैं। ईश्वर कमजोर को बोझ नहीं देता, तैयार आत्मा को ही परीक्षा देता है। पेड़ वही झेलता है जो फल देने वाला हो। अध्याय 24, जब भगवान भी चुप रहते हैं। सबसे कठिन समय वो होता है जब आप प्रार्थना करते हो और उत्तर नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी चुप्पी मेरी अनुपस्थिति नहीं है। जब शिक्षक परीक्षा में चुप रहता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसने छोड़ दिया। चुप्पी बराबर भरोसा। अध्याय 25, विश्वास बनाम उम्मीद। उम्मीद टूट सकती है, लेकिन विश्वास। अध्याय 25, विश्वास बनाम उम्मीद। उम्मीद टूट सकती है, लेकिन विश्वास नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद परिस्थिति से होती है, विश्वास सत्य से। जब सब कुछ उल्टा हो, तब भी यदि मन कहे सब ठीक होगा, यही कृष्ण चेतना है। अध्याय 26, श्री कृष्ण के 7 अमर वाक्य, लाइफ चेंजिंग। 1, जो खो गया वो तुम्हारा था ही नहीं। 2, जो रुका है वो समय की तैयारी है। 3, जो मिला है वो कर्म का फल है। 4, जो छूटा है वो अहंकार था। 5, जो सहा है वो शक्ति बनेगा। 6, जो चल रहा है वही सही है। 7, जो अंत में बचेगा वही सत्य है। अध्याय 27, आज के इंसान की सबसे बड़ी भूल। आज का मनुष्य परिणाम जल्दी चाहता है, प्रक्रिया से भागता है, धैर्य को कमजोरी समझता है। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो प्रक्रिया छोड़ता है वो परिणाम के योग्य नहीं बनता। अध्याय 28, धैर्य रखने वालों की अदृश्य जीत। धैर्य रखने वाले शोर नहीं मचाते, प्रदर्शन नहीं करते, बदला नहीं लेते, लेकिन वे भीतर से बदलते हैं। वे चुपचाप आगे बढ़ते हैं। उनकी जीत शांति लाती है, शोर नहीं। अध्याय 29, जब मन कहे सब छोड़ दो। ऐसे क्षण में श्री कृष्ण कहते हैं, रुकना मना नहीं, लेकिन हार मानना मना है। अगर चल नहीं पा रहे तो बैठ जाओ, अगर बैठ नहीं पा रहे तो लेट जाओ, पर पीछे मत जाओ। अध्याय 30, समय बदलता है, लेकिन कैसे? समय अचानक नहीं बदलता, धीरे धीरे दिशा बदलता है। पहले मन बदलता है, सोच बदलती है, आदत बदलती है, फिर परिस्थिति बदलती है। भीतरी बदलाव ही बाहरी बदलाव का कारण है। अध्याय 31, श्री कृष्ण का सबसे बड़ा सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें समय से शिकायत बंद हो जाएगी, उस दिन समय तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। अध्याय 32, अंतिम परीक्षा, अहंकार। अक्सर जब समय बदलने लगता है तो अहंकार आ जाता है। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो धैर्य से ऊपर उठता है वो अहंकार से गिरता है। विनम्रता बनाए रखो, जड़ें मत भूलो। भाग 3 का भावुक समापन। धैर्य रखो, क्योंकि जो आज सह रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। समय बदलेगा, जरूर बदलेगा, क्योंकि ये कृष्ण का वचन है। जय श्री कृष्ण। जब समय सच में बदलता है तब क्या होता है? संघर्ष से सफलता तक की आत्मिक यात्रा। ऐसा अंत जिसे सुनकर आंखें नम हों और रोंगटे खड़े हों। भाग 4, जब समय बदलता है, श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। अध्याय 32, जब सच में समय बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बदलता है, लेकिन वो शोर मचाकर नहीं आता। जब समय बदलने लगता है, परेशानियां धीरे धीरे कम नहीं होती, बल्कि तुम उन्हें संभालने योग्य बन जाते हो। यही सबसे बड़ा संकेत है। समस्या छोटी नहीं होती, तुम बड़े हो जाते हो। अध्याय 35, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। पहले छोटी बात पर गुस्सा आता था, अपमान चुभता था, असफलता तोड़ देती थी। अब मन शांत रहता है, शब्दों का असर कम होता है, दर्द भी सिखाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थितियां वही रहें और तुम बदल जाओ तो समझ लेना समय बदल चुका है। अध्याय 36, जब ईश्वर साथ होता है पर दिखता नहीं। बहुत लोग कहते हैं, भगवान होते तो ऐसा न होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां भी हूं जहां तुम मुझे देख नहीं पा रहे। कभी कभी ईश्वर तुम्हें गिरने देता है ताकि तुम उड़ने की क्षमता सीखो। सहारा देने से पहले मजबूत बनाता है। अध्याय 37, धैर्य का अंतिम फल। धैर्य का फल सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि शांति है। जो धैर्य से जीतता है उसे नींद चैन की आती है, उसे किसी से डर नहीं लगता, उसे कुछ साबित नहीं करना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति वो संपत्ति है जो सिर्फ धैर्य वालों को मिलती है। अध्याय 38,
जब लोग अचानक सम्मान देने लगे। एक दिन वही लोग तुम्हारी बात सुनेंगे जो पहले तुम्हें अनदेखा करते थे। लेकिन श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, सम्मान मिले तो झुक जाना, अहंकार मत पालना, क्योंकि समय ने तुम्हें ऊपर उठाया है, समय ही नीचे भी ला सकता है। विनम्रता ही स्थायी बनाती है। अध्याय 39, संघर्ष का असली उद्देश्य। संघर्ष तुम्हें थकाने नहीं आया, तुम्हें परखने आया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें वो बनाता हूँ जो तुम बन सकते हो। अध्याय 40, आज के इंसान के लिए अंतिम 5 कृष्ण सूत्र। 1, जो चला गया उसे मत रोको। 2, जो रुका है उसे समझो। 3, जो मिला है उसका सम्मान करो। 4, जो चल रहा है उस पर विश्वास रखो। 5, जो बन रहे हो उससे प्रेम करो। अध्याय 41, अगर आज भी जीवन कठिन है तो ये याद रखो, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही पास होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार से मत डरो, ये प्रकाश का संकेत है। अध्याय 42, आत्मा से आत्मा की बात। हे मानव, तू अकेला नहीं है, मैं हर उस सांस में हूँ जो तू हिम्मत से लेता है। धैर्य रख, मैं समय हूँ और मैं बदलता हूँ। महान समापन। धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलेगा। तुम्हारा रोना व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है। एक दिन वही लोग पूछेंगे, तुमने हार क्यों नहीं मानी, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने धैर्य सिखाया था। अंतिम पंक्तियां, जो रुका नहीं वही पहुंचा, जो झुका नहीं वही बचा, और जिसने धैर्य रखा उसी का समय बदला। जय श्री कृष्ण। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट। धन्यवाद।